फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, मतलब औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, औपचारिक शिक्षा ये हमने आपको औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में, योजना में, अभिकरण में, उद्देश्य में, शिक्षा विधि पाठ्यचर्या में, अवधि, स्थान, शिक्षक, प्रमाण पत्र। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बता चुके हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्षेत्र, पहले क्षेत्र में देख लीजिए। औपचारिक शिक्षा संपूर्ण होता है, मतलब संपूर्ण होता है, सीमित होता है, और अनौपचारिक शिक्षा व्यापक होता है, यानी इसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है अनौपचारिक शिक्षा का। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर आपका क्षेत्र में ले लीजिए। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र संपूर्ण होता है और अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा देखिए योजना। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से इसकी योजना बनाई जाती है, जो सुनियोजित होती है और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा सुनियोजित करके व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं द्वारा दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा की योजना पहले से नहीं बनाई जाती है। अनौपचारिक शिक्षा आकस्मिक आपको प्राप्त होती है। आकस्मिक का मतलब अचानक आप ग्रहण करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर में योजना है। तो औपचारिक शिक्षा की पहले से ही सुनिश्चित योजना बनाई जाती है, जो व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं द्वारा यह शिक्षा दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा में कोई योजना नहीं होती है। यह शिक्षा आकस्मिक यानी अचानक की शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं। अगला देखिए अभिकरण, यानी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अभिकरण में क्या अंतर है। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण विद्यालय और पुस्तकालय होते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण होता है परिवार, समुदाय, समाज, धार्मिक संस्थान। ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण होते हैं। मतलब परिवार से भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समुदाय से भी, समाज से भी, धार्मिक संस्थान से भी आप अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण विद्यालय और पुस्तकालय हैं, और अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण परिवार, समुदाय, समाज, धार्मिक संस्थान, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। अगला देखिए उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर में उद्देश्य में देख लीजिए कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के बौद्धिक विकास, यानी औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बालक का केवल बौद्धिक विकास ही कराया जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास कराया जाता है। तो इसमें यही अंतर है कि औपचारिक शिक्षा में बालक का बौद्धिक विकास कराया जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास कराया जाता है। अगला देखिए अभिकरण हो गया, उद्देश्य हो गया। अब देखिए शिक्षण विधियां, यानी शिक्षण विधियां यानी पढ़ाने का जो आपका विधिया होता है, शिक्षण देने का जो विधिया होता है। इसमें औपचारिक शिक्षा की जो शिक्षण विधियां होती हैं वो कक्षा के स्तर को देखते हुए, बालक के स्तर को देखते हुए उसका मतलब शिक्षण विधियां बनाई जाती है, जबकि इसकी कोई विधियां निश्चित नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा की कोई भी शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती है, इसको आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। मतलब इसमें शिक्षण विधियां कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है। कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती है। ये अनुभव ही बालक का अनुभव, जो मतलब बालक अनुभव करता है वही शिक्षा प्रदान करता है, यानी बालक जो अनुभव ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण करता है वही अनौपचारिक, मतलब इसके लिए कोई शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा के लिए। और औपचारिक शिक्षा की जो शिक्षण विधियां होती हैं वो बालक के स्तर, कक्षा के स्तर के अनुसार ही यह शिक्षण विधियां, विषय के अनुसार यह शिक्षण विधियां निश्चित की जाती है। और अनौपचारिक की शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती, बालक का अनुभव ही उसको
उसको शिक्षा प्राप्त, अनुभव से ही शिक्षा प्राप्त होता है। ये है आपका शिक्षा विज्ञान पाठ्यचर्या। आप भी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो विद्यालय में दी जाती है या पुस्तकालय से ली जाती है, और इसमें जो उसकी पाठ्यचर्या होती है वो निर्धारित होते हैं, यानी बालक के स्तर को देखते हुए उसकी पाठ्यचर्या को निर्धारित किया जाता है। चाहे वो पहले से जो भी उसका पाठ्यचर्या होता है वो पहले से ही निर्धारित किया जाता है, जो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। मतलब उस पाठ्यचर्या से उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा की कोई पाठ्यचर्या निश्चित नहीं होती है, संपूर्ण जीवन ही उसकी शिक्षा है, संपूर्ण जीवन ही उसकी शिक्षा होती है। किसमें? अनौपचारिक शिक्षा में। उसके लिए कोई पाठ्यचर्या निर्धारित नहीं होती, संपूर्ण जीवन यानी जीवन में जो कुछ भी सीखता है वही शिक्षा है। तो इसमें अंतर आपका यही है कि इसकी पाठ्यचर्या निश्चित होती है, बालक के स्तर को देखते हुए, कक्षा के स्तर को देखते हुए, बालक की क्षमता को देखते हुए इसकी पाठ्यचर्या निश्चित होती है, और अनौपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या निश्चित नहीं होती, इसका संपूर्ण जीवन ही पाठ्यचर्या होता है। अब आगे देखिए अवधि एवं स्थान। अब इसमें क्या अंतर है? अवधि, अवधि का मतलब आप जानते ही हैं, समय होता है। तो औपचारिक शिक्षा के लिए अवधि निर्धारित होती है, किसी भी विषय को बताने के लिए, समझाने के लिए एक समय निर्धारित किया गया, और उसी समय के आधार पर ही, उसी समय के अंतर्गत ही आपको वह विषय मतलब वह शिक्षा समाप्त करनी होती है। तो ये औपचारिक शिक्षा के लिए अवधि निर्धारित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। वो कभी भी किसी से भी कहीं भी उस शिक्षा को आप ले सकते हैं, कितना समय के लिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा के लिए एक अवधि निर्धारित यानी एक समय निर्धारित किया जाता है। अब देखिए शिक्षक और प्रमाण पत्र। स्थान, अवधि के बाद स्थान आ रहा है, तो स्थान में आप जानते ही हैं कि औपचारिक शिक्षा के लिए स्थान निश्चित होता है, और अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। जैसे औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, चाहे किसी संस्थान में दी जाती है, तो औपचारिक शिक्षा का स्थान निर्धारित है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का स्थान निर्धारित नहीं है। इसको आप कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर ग्रहण कर सकते हैं, ये स्थान है। अब देखिए शिक्षक और प्रमाण पत्र। अब शिक्षक में औपचारिक शिक्षा के लिए जो शिक्षक होते हैं वो कई विषयों में प्रशिक्षण को प्राप्त किए होते हैं, वही शिक्षा दे सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षक प्रशिक्षण, कई विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे वही शिक्षक बन सकते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक होता है, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक होता है, और किसी न किसी रूप में आप पर प्रभाव छोड़ता रहता है, वही अनौपचारिक शिक्षक मतलब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब देखिए प्रमाण पत्र, ये लास्ट अंतर है आपका प्रमाण पत्र। यानी औपचारिक शिक्षा में आपको शिक्षा समाप्त करने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, परीक्षा होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है उसको आप प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में आपको प्रमाण पत्र मिलता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा में यही अंतर है कि औपचारिक शिक्षा में आपको प्रमाण पत्र मिलता है और अनौपचारिक शिक्षा में आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तो ये रहे आपके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। अब आप